हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। हमारा टॉपिक है स्वर। स्वर में आप मोटे डॉट और मोटे डैश पढ़ चुके हैं। ये देखिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। आ, ए, ई, इसका तो मोटा डॉट होता है। आ, ओ, उ, इसका साइन मोटा डैश होता है। इसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस पे कैसे लगाया जाता है, ये सब आप पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इसके एग्जाम्पल्स। ये जो 6 वॉवल्स हैं, इन्हीं पर आधारित आज के हमारे एग्जाम्पल्स होंगे। आपको कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए ये एग्जाम्पल्स मैं करा रही हूँ आपको। पहला एग्जाम्पल है हमारा 8। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हमारा आ रहा है स्वर। ठीक है, स्वर आ रहा है तो स्वर के बाद हम डिसाइड करेंगे ये फर्स्ट प्लेस का है, सेकंड प्लेस का है या थर्ड प्लेस का है। अब आप बताइए, फर्स्ट प्लेस का, सेकंड प्लेस का है। ये सेकंड प्लेस का है। ए हमारा सेकंड प्लेस का वोवल होता है। और ये सेकंड प्लेस का जो वोवल होता है वो लाइन से ऊपर बनता है या लाइन से टच होता है या लाइन क्रॉस होता है। अब ये डिसाइड करेंगे। ये तो डिसाइड हो गया हमारा कि ये सेकंड प्लेस का है। तो सेकंड प्लेस का जो वोवल होता है वो हमेशा लाइन टच करके बनता है। ठीक है, उसके बाद हमारा व्यंजन क्या है, वो है टा। अब हम टा बनाएंगे लाइन टच करके। ये देखिए, ऊपर से नीचे की ओर लाएंगे ऐसे, और इसका होता है डॉट। सेकंड प्लेस पे हम डॉट लगा देंगे। ठीक है, 8। उसके बाद है हमारा ईट। हमने डिसाइड कर लिया कि ये थर्ड प्लेस का वोवल आ रहा है और सबसे पहले आ रहा है ईट। तो हम टा बनाएंगे, लेकिन टा को लाइन क्रॉस करके बनाएंगे। आधा टा ऊपर होना चाहिए, आधा टा नीचे होना चाहिए। ऐसे ना हो कि ऊपर ज़्यादा आ रहा है और नीचे कम आ रहा है, बराबर आना चाहिए। ईट। ठीक है, ये जो ऊपर डॉट है ये कुछ नहीं है, ऐसे हो गया वो। उसके बाद आ रहा है हमारा टे। अब ये देखो, यहाँ पर तो हमारा जो स्वर था वो पहले आ रहा था, तो हमने व्यंजन से पहले लगाया। यहाँ पर जो हमारा स्वर है वो बाद में आ रहा है। यानी ये अगर जब भी मात्रा बन जाएगा स्वर, तो समझ लेना कि हमारा जो स्वर है वो व्यंजन के बाद में आ रहा है। ठीक है, हमारा ये टा है और टा पे ए की मात्रा आ रही है, यानी सेकंड प्लेस की मात्रा आ रही है। तो लाइन को टच करेगा, हमारा जो व्यंजन होगा वो लाइन को टच करेगा इस प्रकार। और जो हमारी जो मात्रा होगी वो कहाँ लगेगी, यानी स्वर जो होगा वो कहाँ लगेगा, व्यंजन के इस तरफ। ये हमारा व्यंजन है। मात्रा पहले आती है तो यहाँ लगती है, मात्रा बाद में आती है तो यहाँ लगती है। अब मात्रा बाद में आ रही है और सेकंड प्लेस की मात्रा है तो यहाँ लगेगी। उसके बाद आ रहा है हमारा टी। थर्ड प्लेस की मात्रा है और बाद में आ रही है, लाइन क्रॉस करेगा, व्यंजन, टा बनाया और यहाँ पर ऐसे। कुछ बच्चे इस प्रकार बना देते हैं, ये देखो, ऊपर इतना बड़ा और नीचे इतना सा। ऐसे नहीं बनाना, आधा ऊपर होना चाहिए, आधा नीचे होना चाहिए। और आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो पेंसिल से प्रैक्टिस करना। लाइट का, डार्क का, जो भी व्यंजन में डिफरेंस होता है आप रखना। ठीक है, उसके बाद आ रहा है हमारा 8। स्वर हमारा पहले आ रहा है और ये स्वर कैसे लगता है, ये होता है डैश, डार्क डैश। ये हमने टा बनाया। और हाँ, ये फर्स्ट प्लेस का है तो लाइन से ऊपर बनेगा हमारा टा। लाइन से ऊपर बना दिया। और फर्स्ट प्लेस का है तो मैंने फर्स्ट प्लेस पे लगा दिया ये डैश। उसके बाद आ रहा है हमारा सेकंड प्लेस का आ रहा है स्वर। तो हमारा जो व्यंजन होगा वो लाइन टच करेगा इस तरीके से। ठीक है, सेकंड प्लेस का। उसके बाद आ रहा है ऊट। थर्ड प्लेस का व्यंजन है बट पहले आ रहा है।
ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारा, अब यहाँ देखना, ये आ की मात्रा बाद में आ रही है, बट फर्स्ट प्लेस की है। लाइन से व्यंजन जो होगा हमारा वो लाइन से ऊपर बनेगा, लेकिन मात्रा का प्लेस चेंज हो जाएगा, यानी बाद में लग जाएगी मात्रा इस तरफ, यानी इस तरफ लग जाएगी। अब आ रही है टो, सेकंड प्लेस की मात्रा है, तो हमारा जो व्यंजन होगा वो लाइन टच करके बनेगा और मात्रा बाद में आ रही है तो यहाँ लग जाएगी। उसके बाद आ रहा है हमारा टू, यानी ऊ की मात्रा आ रही है, थर्ड प्लेस की मात्रा है, ये रहा हमारा टू। अब आ गया ये अथ, ता में, ठीक है, ता में देखना, फर्स्ट प्लेस का है, डॉट लगा दे मैंने यहाँ पर। इसके बाद है एथ, लाइन टच करेगा, सेकंड प्लेस का है। उसके बाद है थर्ड प्लेस का ईथ, लाइन क्रॉस करेगा और थर्ड प्लेस पे मैं मात्रा लगा दूंगी, यानी स्वर लगा दूंगी। उसके बाद आ रहा है हमारा आत, आत भी फर्स्ट प्लेस का स्वर है हमारे पास, फर्स्ट प्लेस पे मैंने लगा दिया, लेकिन क्या है ये डैश है। उसके बाद है ओथ, लाइन टच करेगा सेकंड प्लेस पे। ध्यान रखना, ठीक है, कि व्यंजन हम कहाँ लगा रहे हैं, फर्स्ट प्लेस का है, सेकंड प्लेस का है, लाइन से ऊपर जाना है, टच होना है या क्रॉस होना है, इन सारी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड प्लेस की मात्रा आ रही है, लाइन क्रॉस कर दूंगी और थर्ड प्लेस पे मैं स्वर लगा दूंगी, ये डैश है, ठीक है, डॉट मत समझना इसको। उसके बाद आ रहा है मात्रा, अभी तो स्वर हमारे पहले आया था व्यंजन में, उसके बाद अब स्वर बाद में आ रहा है, मात्रा बन गई ना ये आ गई, तो यानी स्वर बाद में आ रहा है। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि स्वर जो हमारा पहले आ रहा है वो कैसे आएगा, बाद में आ रहा है कैसे पता चलेगा। तो जब भी स्वर मात्रा बन जाए तो समझ लेना कि व्यंजन के बाद में आ रहा है स्वर, ठीक है। फर्स्ट प्लेस का स्वर है, फर्स्ट प्लेस का स्वर है, लेकिन मात्रा बाद में आ रही है तो मैंने बाद में लगा दी। ताप अच्छा सा बना लेना, ठीक है। उसके बाद है ये तू, ये हमारे आज के एग्जाम्पल्स ख़त्म हुए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो आगे के 6 स्वर हैं वो पढ़ाऊँगी, ठीक है। इसी तरीके से मेरी वीडियो देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप इसकी प्रैक्टिस करना, कम से कम इसके एक, जैसे ये शब्द लिखा है 8, इसका एक एक पेज तो लिखना, ताकि आपकी स्टेनोग्राफी में इम्प्रूवमेंट हो। इसमें स्टेनोग्राफी में सबसे मेन होता है प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इम्प्रूवमेंट आपकी स्टेनोग्राफी में होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।